संक्षेप में, क्योंकि जो आज का कार्यक्रम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हम सबके प्रिय और परम श्रद्धेय नेता, उनकी जयंती का इसके संदर्भ में हमारे अध्यक्ष जी ने पर्याप्त मात्रा में हमारे सामने उनके जीवन के प्रेरणादायक विचार और प्रसंग शेयर किए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम यहाँ उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भी आए थे और लगभग बहुत वर्षों से 2 दिन तो कम से कम हम सब यहाँ पर ज़रूर आते हैं। 23 जून को भी आते हैं और उसके बाद 6 जुलाई को भी आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए जो राजनीतिक पक्ष हैं, जो उनकी देशभक्ति है, जो उनका राष्ट्र धर्म के प्रति अटूट कमिटमेंट है, जो उनका देश के प्रति समर्पण है, वो सारी बातें हम लोगों ने बहुत बार सुनी हैं। उनमें से किसी को भी मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा सपना देखते हैं, बड़ी बातें देश के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार कर और उसके लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा देना, ऐसे उदाहरण जो है वो इतिहास में गिने चुने होते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन उदाहरणों में शायद सबसे ऊपर जो है, बहुत एक हमेशा चमकते हुए सितारे की तरह सारे देश की जनता को प्रेरणा देते रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन मैं केवल एक उनके जो जीवन का पक्ष है, जिसके बारे में हम सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी शायद उतना कभी संज्ञान में नहीं आया होगा, और मैं भी इतने वर्ष तक बीजेपी में काम करते हुए उसको कभी उस तरह से नोटिस नहीं कर पाया, जब तक कि मुझे 2014 में भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, और 2007 में जब हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की जिम्मेदारी हमें दी, और उस समय हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के ऊपर रिसर्च करते थे। हमारे प्रिय साथी तरुण विजय जी, आज आपके पार्टी के अंदर ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, और हम सबके जो श्रद्धेय भारत के राष्ट्रपति हैं आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, ये हम लोगों की टीम के प्रमुख लोग, हम लोग जो है मिलके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर रिसर्च भी करते थे। 6 जुलाई के दिन या 23 जून के दिन हम लोग या तो जम्मू कश्मीर के अंदर या कलकत्ता के अंदर बड़े कार्यक्रम करते थे, और कई वर्षों तक वो हम लोगों ने कार्यक्रम किए। ऐसे भी कार्यक्रम किए जो आज से आप कल्पना करिए कि 15 साल पहले, 10-12 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उस समय भी कश्मीर के अंदर उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनसे प्रेरणा लेकर, किसी भी प्रकार का रिस्क लेकर काम करने वाले जो कार्यकर्ता कश्मीर में होते थे, उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का दिल्ली, वहाँ कश्मीर की यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। तो उनके जीवन के इतने अधिक पहलू हैं। एक तो मैं आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करूँगा कि जितनी रूटीन बातें हम लोगों ने उनके जीवन के बारे में सुनी है, वो तो सब हमको रट गई, लेकिन
वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से उनके जीवन के बारे में एक तो बहुत विस्तार से जो है पहलू उसकी चर्चा है। और इसी तरह से आप सब जब भी कलकत्ता के अंदर जाएं किसी भी कारण से, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास स्थान पर ज़रूर जाएं।